Hello students, I am Dr. Meera Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कुल्हानी यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 3 के बच्चों को पेपर नंबर CC5 में, पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस। इसमें चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ कुकिंग। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी कि कुकिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, और कुकिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़, किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। ले आज मैं बताऊंगी वो किस किस विधियों से कुकिंग किया जाता है। तो 3 प्रकार की विधियां हैं कुकिंग करने के लिए, जिसका है अर्ध ताप, शुष्क ताप एवं वसा ताप। तो अर्ध ताप के अंदर 4 टॉपिक है। इसमें है उबाल के पकाना। उबाल के हम लोग क्या पकाते हैं, क्या क्या, तो आलू पकाते हैं, अंडा पकाते हैं, चावल पकाते हैं, इस तरह के बहुत सारा चीज़, सब्जियां भी हम लोग उबाल के पकाते हैं। सूप बनाते हैं तो उबाल के ही सब्जियों को बनाते हैं। और इससे लाभ क्या है, ये बहुत भोजन हल्का और सुपाच्य होता है। खाद्य पदार्थ उबालने की वजह से उसकी पौष्टिकता बनी रहती है। उबले हुए भोज्य पदार्थ रोगियों के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। भोजन जल्दी बनता है और खर्च भी, समय दोनों ही कम लगता है। अब इसमें हानियाँ क्या है, बहुत से भोज्य पदार्थ बनाते समय उबालते हैं और उबालने से जो पानी बचता है उसको फेंक देते हैं, तो उस पानी बहुत से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाती है। हानियाँ हैं उसमें, बहुत सारे सुगंध और भी चला जाता है उबालने के पानी फेंक देने से। हम लोग साग अधिकतर उबाल के बनाते हैं, बिना ढके हुए भोज्य पदार्थ। अधिकतर आदमी जब साग बनाता है तो बिना ढक के बनाता है कि जल्दी हो जाएगा, उसमें पानी जल्दी जल जाएगा। कद्दू बनाता है तो सोचता है पानी जल्दी जल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो होते हैं वाष्पीकरण हो जाता है, माने पौष्टिक तत्व भाप के द्वारा उड़ जाता है। उबलने से भी पत्तेदार सब्जियां, बहुत सारा रंग भी उसका दूसरे ने जो जिस रंग की सब्जियां होती है उसका कलर भी बदल जाता है। धीमी आंच पर पकाना, मतलब कोई चीज़ पकाना है तो कम आंच पे पकाना। उसमें क्या क्या लाभ है, स्वाद, सुगंध, पौष्टिक तत्व बने रहते हैं। कम आंच पे पकाने के कारण जलने का भय नहीं रहता है। कम आंच लगने से ईंधन की बचत होती है और प्रोटीन बिना कठोर हुए जम जाता है। अब क्या है, इसमें हानियाँ क्या है, धीमी गति से पकाने के कारण विटामिन C नष्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत समय तक धीमी आंच पर पकाने के कारण बहुत समय तक पकाना पड़ता है। कम आंच पकाने के कारण अधिक समय लगता है, तो ये उसकी हानियां हैं। कम उबालने में हम लोग क्या क्या पोहा बनाते हैं, है ना, और इस तरह से बातें। भाप द्वारा पकाना, भाप द्वारा पकाने में 3 विधियां बताई गई है, जिसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेशर कुकर। तो बच्चों, प्रेशर कुकर में आप लोग सबको ही खाना आजकल के सब लोग लगभग जानते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है कि जिस तरह से भाप से डायरेक्ट कोई पक रहा है, भाप द्वारा। इस विधि में बर्तन में पानी गर्म किया जाता है, जिसके अंदर धातु की जाली लगी जाती है। इस बर्तन के मुंह पर रख दिया जाता है और कपड़े से बांध दिया जाता है, और उसके ऊपर भोज्य पदार्थ रख देने से पक जाते हैं। इसी तरह डोसा और इडली पकाते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में बर्तन में पानी उबाला जाता है, उसमें भोज्य पदार्थ को ही डाल दिया जाता है, जैसे इस तरह से हम लोग इडली बनाते हैं। भाप द्वारा पकाना हम लोग जानते हैं, प्रेशर कुकर से कैसे पकाते हैं। फिर भी मैं इस सब का पिक्चर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं बताऊंगी कि प्रेशर कुकर में ध्यान दें, प्रेशर कुकर बताते समय ध्यान देने की बात है कुछ। कुकर में 2/3 से अधिक पानी नहीं भरना चाहिए। सीटी को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वो दे रहा है तो नहीं, कभी कभी पानी देने लगता है। जब भाप का दबाव बढ़ जाता है तो कुकर को नहीं खोलना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। भाप द्वारा लाभ क्या होता है, खाना हल्का एवं सुपाच्य के कारण वृद्ध और बच्चों रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होते हैं। प्रेशर कुकर का भोजन पकाने से पौष्टिक तत्व, समय और श्रम कम ईंधन में पक जाता है। 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थ कुकर में इकट्ठे पकाया जा सकता है। कैसे, अब मैं बता रही हूँ कि आप लोग सोचते होंगे एक साथ कैसे। मैंने इसको कई बार बनाई हूँ। कुकर लिया आपने, कुकर में क्या हम लोग बनाएंगे, कुकर में दाल, चावल के से तुलना किया जाए तो दाल लेट से पकता है, तो उसमें हम लोग दाल डाल दिए और उसी में एक बॉल में
हिसाब से पानी और चावल डाल करके, हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग एक छोटी गिलास माने एक किसी भी साइज़ के 1 कप चावल ले रहे हैं 2 गिलास पानी लगेगा, उस हिसाब से पानी कटोरी में डाल करके और दाल के अंदर रख देने से दाल और चावल एक साथ पक जाता है। तो मैं यही बता रही हूँ कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से पौष्टिक तत्व कम समय, कम ईंधन, समय 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थ एक बार पक जाते हैं। और इस तरह से कुकर मार्केट में मिलता भी है कि 1 से 2-3 खंधे रहते हैं वो जो पक जाए। अब है सूचक ताप द्वारा पकाना। इसको क्या बोलते हैं? भूनना माने भूजा, मक्का, चना, मूढ़ी ये सब का कम आता है। सूचक माने इसको भूनना, बालू में, रेत में, बालू जानती है ना, रेत, उसके भूजते हैं, जो भूजा एक तरह से आप समझ सकती है। दूसरा अंगीठी एवं सेकना। इसमें क्या क्या पकता है? तंदूर पकता है, तंदूरी रोटी पकता, आप लोग नाम सुने होंगे। तो इस तंदूरी रोटी और साथ में नान पकाया जाता है। नॉन वेज का भी क्या बोलते हैं, मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है, सेक के पकाया जाता है ना। और तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि ऑयल और मसाला की उपयोग नहीं की जाती है, तो इसीलिए बहुत लाभदायक होता है। छिलके के साथ पकने से सब पौष्टिक बने रहती है, क्योंकि कोई भोजा को छिलके के साथ पकाते हैं, भोज्य पदार्थ के स्वाद और सुगंध बना रहता है। खाना पकाने समय लगता है। कढ़ाई के बर्तन में भूनते समय रेत का प्रयोग करने से, कढ़ाई के बर्तन भूनने से आयरन ज़्यादा रहता है। इसमें हानियाँ, रेत और राख गलने से यदि उसको अच्छे से साफ़ नहीं किया जाए तो नुकसानदायक होता है। खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से पलटी न किया जाए तो कच्चा रहने की संभावनाएं रहती हैं। कई बार भोज्य पदार्थ में रेत, राख भी रह जाते हैं, तो बनाते समय इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। भट्ठी में पकाना। भट्ठी में पकाने का मीनिंग होता है भट्ठी या ओवन एक जैसा है। भट्ठी आग से भी क्या बोलते हैं, बिजली का भी होता है और कोयला और लकड़ी का भी होता है। तो हवा, इसमें क्या होता है कि भोज्य पदार्थ रख देते हैं, गर्म हवा से ये चीज़ पकता है, चारों ओर एक जैसा बना रहता है और गर्म आयु होने के साथ साथ खाद्य पदार्थों के चारों ओर से पकने की चांस रहता है। खाद्य पदार्थ रखने से पहले ओवन गर्म करना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जिसमें केक, पेस्ट्री, बिस्किट, सब्जी इत्यादि भी कितने प्रकार के तंदूर, चिकन, नान, रोटी इस तरह के पकाए जाते हैं। अब है इसका लाभ क्या है? यह सुपाच्य, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक तत्व कम मात्रा में नष्ट होता है, श्रम की बचत है क्योंकि भोज्य पदार्थ बार बार हिलाने नहीं पड़ते हैं, इसमें टाइम फिक्स होता है। हानियाँ, ताप अधिक हो जाने से ऊपर के परत जो होते हैं, ऐसे आप लोग देखिएगा जो केक और तंदूर, बिस्किट मिलते हैं, ऊपर के जलने की संभावनाएं बनी रहती है और कभी कभी जला भी रहता है। तापमान कम होने पर खाद्य पदार्थ कच्चा रहने का संभावनाएं बने रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना वसा यानी चिकनाई द्वारा कैसे पकाते हैं और क्या उल्टी विधि। इस विधि में बर्तन में उतना ही तेल डालते हैं जितना कि सब्जी पक जाए, जैसे भुजिया उतना ही तेल डालते हैं, मतलब उसको हल्का से तेल डाल करके सेक करके और पकाना। दूसरी है गहरी विधि, जैसे पूड़ी, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, इस विधि से द्वारा गहरी विधि द्वारा पकाया जाता है, जिसको डीप फ्राई बोलते हैं, है ना। समय का ध्यान रखने के योग्य बातें हैं इसमें दूसरा है शुष्क विधि, माने चिकनाई के मात्रा अधिक होता है, जिसे गर्म होने पर उसकी चिकनाइयाँ मध्य हो जाती है। जैसे हम लोग क्या पकाते हैं इस तरह से, तली हुई लिट्टी, ठेकुआ, पुआ, माने हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, पूरी तरह से तेल में डुबा करके और ज़्यादा समय का लगता है ये विधि द्वारा भोजन पकाने से। लेकिन इस विधि से पकाने से अधिक तेल होने के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है और बच्चों और को तो क्या ये सबको पसंद आती है, पर इसमें हानियाँ होती है कि बहुत ज़्यादा में तेल इसमें रहता है। तो इस विधि का प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पौष्टिक तत्वों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अधिकतर जो कोई भी भोज्य पदार्थ जो जैसे मैंने बताया सबसे अच्छा कोई हो तो वो है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाना, सेक करके पकाना और सेक यानी भूज करके पकाना, ये सब
भोज्य पदार्थ में पौष्टिकता बढ़ जाती है और ये सब सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह के भोजन को पकाने का प्रयोग करना चाहिए। पके पौष्टिक पदार्थों को सुरक्षित कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसको हम लोग पका के कुछ दिनों तक रख सकते हैं, जैसे बिस्किट, केक को ज़्यादा, लेकिन बिस्किट को उससे कहीं ज़्यादा रख सकते हैं। ठेकुआ और ऐसे बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिसको हम लोग पका के रख सकते हैं। कई तरह से बिस्किट, नमकीन, खजूर, तो हम लोग इस तरह के चीज़ को हम लोग पका करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। तो ऐसा संरक्षण कर सकते हैं, समय आने से इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, ये 3 तरह की विधियां हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ बनाते समय हमें सोचना है कि कौन से भोज्य पदार्थ बना रहे हैं और किस विधि का प्रयोग करें जिससे पौष्टिकता नष्ट ना हो, क्योंकि खाने का पहला क्या है, स्वाद के साथ साथ हमारे पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो। जो भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वो सुपाच्य हो और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इस बात का हम सब ख्याल रखेंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही बोलूँगी और मैं सब में मैं इसका फोटोकॉपी आप लोग को डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। याद रखिएगा, हर भोजन पदार्थ बनाने में के साथ साथ मैं आप लोग को किस भोज्य पदार्थ में कौन से पौष्टिक तत्व लॉस होते हैं, कौन से पौष्टिक पदार्थ नहीं लॉस होते हैं, मैंने बता दी हूँ। यदि कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकती हैं। आप लोग व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको पहले भी दे चुकी हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकती हैं, मैं आप लोग को बता दूँगी। बच्चों, आप इनमें से जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो ये भी आ सकता है कि हम कितने प्रकार से भोज्य पदार्थ को बना सकते हैं या बनाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता। भोजन पकाने और तैयारी करने के क्या क्या तरीके हैं, हमें बताइए। गहरा तला हुआ भोजन क्या हानिकारक क्या क्या है, बताइए। अर्ध तले हुए भोज्य पदार्थ का हानिकारक क्या है और लाभ क्या है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता। प्रेशर कुकर बनाने की विधियाँ क्या है, और इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भोज्य पदार्थ किस प्रकार से बनाते हैं, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाया हुआ भोजन में अंतर बताएं। तो इस तरह से आप हम पूछ सकती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और भी आप लोगों को कुछ और जानना हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। रोटी बनाने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि में आता है। केक बनाने की विधि कौन सी विधि है। खाद्य पदार्थों को पकाने का उद्देश्य क्या है, और खाद्य पदार्थ बनाने का महत्व क्या है। क्या खाद्य पदार्थ बनाना हम पका के ही हमारे लिए ज़रूरी है खाना, तो क्यों ज़रूरी है। इस तरह से पकाए खाद्य पदार्थों पौष्टिक तत्वों का पौष्टिक तत्व बना रहे, इस पर हम पकाते समय किन किन बातों पे ध्यान रखेंगे। इस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। आगे मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ और फिर से बोलती हूँ थैंक यू बच्चों। एंड मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एंड जय हिंद।